तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और एक ऐसी हैरान कर देने वाली एनॉमली को समझते हैं जिसने दिमाग के सीखने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। आज हम एक भूल भुलैया यानी मेज और बिना इनाम वाले चूहों के एक बहुत ही दिलचस्प राज से पर्दा उठाएंगे। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल उठता है। क्या इंसान और जानवर सिर्फ तभी सीखते हैं जब उन्हें कोई रिवॉर्ड या इनाम मिलता है? क्या लर्निंग पूरी तरह से अदृश्य या इनविजिबल हो सकती है बिना किसी तुरंत फायदे के? सुनने में सवाल बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब वैज्ञानिक जगत में किसी भूकंप से कम नहीं था। द स्टिमुलस रिस्पॉन्स मशीन। आइए देखते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत के जो बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत थे उन पर इसका कैसा असर पड़ता है। उस दौर में दिमाग को लेकर लोगों का नजरिया काफी अलग हुआ करता था। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिलती है वो है दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच का बड़ा अंतर। एक तरफ बिहेवियरिस्ट नजरिया था जिसे हल जैसी शख्सियतों ने आगे बढ़ाया, जिसमें दिमाग को एक सिंपल निकल इन द स्लॉट रिफ्लेक्स मशीन माना जाता था, मतलब आदत तभी मजबूत होगी जब खाना मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड टोलमैन का कॉग्निटिव नजरिया था जो मानता था कि अंदरूनी ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं यानी कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसिंग ही हमारे व्यवहार को तय करती हैं। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आ गया था। प्लान्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर जैसी किताबें इस बात का ठोस प्रमाण है कि स्ट्रिक्ट बिहेवियरिज्म से लोग धीरे धीरे असंतुष्ट हो रहे थे और अंततः फोकस मानसिक क्रियाओं यानी कॉग्निटिव प्रोसेसेस की तरफ शिफ्ट होने लगा था। इनसाइड द रैट मेज। तो इन रिजिड स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए टोलमैन ने चूहों के लिए बेहद कंट्रोल्ड पजल एनवायरनमेंट्स बनाए। चलिए इस मेज एक्सपेरिमेंट के थोड़ा और अंदर चलते हैं। इस प्रोसीजर ने मेंटल रिप्रेजेंटेशन को आइसोलेट करके टेस्ट किया। कैसे? भूखे चूहों को मजे में बिल्कुल आजादी से घूमने दिया गया, और वो भी तब जब वहां कोई चीज या खाना नहीं था। पहले बिना किसी इनाम के एक्सप्लोर करना, फिर खाने को इंट्रोड्यूस करना और आखिर में नेविगेशन का सबसे मेन टेस्ट। ये क्रम बिल्कुल क्रूशल था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब ये देखिए, ये कितने ब्रिलियंटली उनके मेटिकुलस तरीके को इलस्ट्रेट करता है। मेजेस के अंदर बिल्कुल अलग सेंसरी माहौल बनाए गए थे। एक गोल बॉक्स में खुरदुरा व्हाइट सैंड पेपर था, तो दूसरे में रस्ट कलर्ड कार्पेट। यहां तक कि अलग अलग डिओड्रेंट स्टिक्स यूज किए गए ताकि विजुअल, टैक्टाइल और ऑल्फैक्टरी क्यूज एकदम अलग और पहचानने योग्य हों। हर छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया था। अनकवरिंग लेटेंट लर्निंग। तो अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जब इन बिना इनाम वाले जानवरों को आगे बढ़ने का या रास्ता ढूंढने का एक एक्चुअल रीजन दिया गया, तो क्या हुआ? पूरे 10 दिन, जी हां, लगातार 10 सेशंस तक बिना किसी रिवॉर्ड के यूं ही आजादी से घूमने के बाद आखिरकार उस भूल भुलैया के आखिरी हिस्से में यानी गोल बॉक्स में खाना रख दिया गया। और नतीजे बिल्कुल हैरान कर देने वाले थे। समय के साथ धीरे धीरे रास्ता सीखने के बजाय उन चूहों ने एकदम से इंप्रूवमेंट दिखाई। इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि जिनको पहले से इनाम मिल रहा था उनकी गलतियां स्टेडिली कम हो रही थीं। लेकिन जिन चूहों को पहले कुछ नहीं मिला था, खाना आते ही उनकी गलतियों का ग्राफ एकदम से नीचे आ गया। उन्होंने लगभग तुरंत ही उस कंटिन्यूअली रिवॉर्डेड ग्रुप की बराबरी कर ली। मतलब अमेजिंग, राइट? यहीं से एक बेहद ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट सामने आया जिसे हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। इसका मतलब है कि सीखना यानी लर्निंग तो होती है, पर वो आपके बिहेवियर में तब तक नहीं दिखती जब तक उसको दिखाने का कोई ठोस कारण ना हो। नॉलेज आपके दिमाग में चुपचाप स्टोर हो रही होती है, बस सही वक्त आने का इंतजार करती है। बिल्डिंग कॉग्निटिव मैप्स। लेटेंट लर्निंग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर ये जानवर इस इनविजिबल नॉलेज को स्टोर कैसे कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स मेज के इन फाइंडिंग्स पर थोड़ा गौर करिए। जब इन चूहों के फैमिलियर रास्तों को अचानक ब्लॉक कर दिया गया, तो उन्होंने तुरंत नए रास्ते चुन लिए। इससे यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो सिर्फ आदत या मांसपेशियों के सीक्वेंसेस को ब्लाइंडली रिपीट नहीं कर रहे थे। उनके अंदर उस जगह और दिशा की पूरी समझ थी, एक प्रॉपर स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। अब ये देखिए, ये वही एग्जैक्ट मैकेनिज्म है जिसकी टोलमैन ने खोज की थी, कॉग्निटिव मैप। ये क्या है? ये बेसिकली हमारे आसपास की जगह की एक दिमागी तस्वीर या मेंटल मैप है। चूहों ने बिना किसी रिवॉर्ड के भी एनवायरनमेंट का एक बहुत ही रिच और डिटेल्ड मैप अपने दिमाग में पहले ही तैयार कर लिया था। साइकोलॉजीज कॉग्निटिव टर्न। आइए अब देखते हैं कि कैसे इसने कॉग्निशन और एक्शन के बीच के एक बहुत बड़े थियोरेटिकल गैप को भर दिया।
टोलमन ने एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर दिया जो कहता है कि दिमाग किसी पुराने टेलीफोन एक्सचेंज की तरह नहीं है, बल्कि ये एक मैप कंट्रोल रूम की तरह ज्यादा है। जरा सोचिए, इस एक लाइन ने उन पुरानी रिफ्लेक्स थ्योरीज को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया और दिमाग को एक एक्टिव ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोल सेंटर का दर्जा दे दिया। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि जो भी आवेग या सिग्नल्स हमारे एनवायरनमेंट से दिमाग तक आते हैं, उनका आपसी रिलेशन सिर्फ एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच जैसा नहीं होता। दिमाग का ये कंट्रोल रूम उन आवेगों को इवैल्यूएट करता है और एक मैप तैयार करता है। हमारा व्यवहार इसी कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसिंग पर निर्भर करता है। असल में टोलमन के इस काम ने एनवायरनमेंट के इनपुट और फिजिकल रिएक्शन के बीच के उस थ्योरेटिकल वैक्यूम को पूरी तरह से भर दिया। ये साबित हो गया कि इंटेलिजेंट बिहेवियर को समझने के लिए दिमाग के अंदर के इस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या ज्ञानात्मक ढांचे का होना बेहद जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक चूहा बिना किसी इनाम के एक कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया का मेंटल मैप अपने दिमाग में साइलेंटली बना सकता है, तो सोचिए इंसानों की जो रोजमर्रा की नेविगेशन और डिसीजन मेकिंग है, वो ऐसे ही अदृश्य छिपे हुए कॉग्निटिव मैप्स पर कितना ज्यादा निर्भर करती होगी। है ना सोचने वाली बात?